क्वेश्चन नंबर 8, सेट्स एंड वेन डायग्राम। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए इंटरसेक्शन बी पहले हम शेड कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, ये ए इंटरसेक्शन बी है, हमने शेड कर लिया इसको। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ये कंप्लीट शेड है। ए और बी को का हमने इंटरसेक्शन लेना है। ए इंटरसेक्शन बी शेड करने के बाद यूनियन लेना है सी के साथ। सी पूरा सेट, कंप्लीट सेट यू को आप सी को आपने शामिल करना है, ये सी। तो सी हमने इसमें यूनियन करना है, तो ये शेड आ जाएगा आपका सी के साथ। ये हमारा आंसर आ गया, शेड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। नेक्स्ट है हमारे पास यूज सेट नोटेशन टू डिस्क्राइब द सबसेट शेडेड इन द डायग्राम। अगर देखा जाए तो ये हमारे पास सेट ई, ये कंप्लीट सेट ई है, सर्कल, ये सारा सेट ई सेट है। लेकिन इसमें से कुछ हिस्सा इसमें अनशेड है, और वो देखा जाए तो वो डी का है और एक एफ का। डी और एफ का शेड अनशेड है, डी और एफ अनशेड है, तो डी यूनियन एफ को माइनस किया गया है ई में से। ई में से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं डी और एफ के यूनियन को, यानी कि पहले हम डी यूनियन एफ ले लेते हैं, ये डी यूनियन एफ है, ये डी यूनियन एफ है, डी और एफ का यूनियन ये हो गया। इस यूनियन में से ई में से इस यूनियन को माइनस कर देते हैं, ये देखें अनशेड हो जाएगा, ये सारा अनशेड हो गया। ई में से, स्पेशली ई में से ये अनशेड पोर्शन होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि ई माइनस डी यूनियन एफ, और ई इन डिफरेंस को कन्वर्ट कर देंगे इंटरसेक्शन में, और सेकंड सेट जो भी है उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ये इसका आंसर आ गया इस शेड का, जो आपके पास शेड गिवन है। सेट नोटेशन में हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट को पार्ट सी है। पार्ट सी में यूनिवर्सल सेट गिवन है 1 to 10, और सेट पी, पी इज़ अ सेट ऑफ ऑड नंबर्स 1, 3, 5, 7 और 9। 1, 3, 5, 7, 9 पी सेट हो गया। नेक्स्ट है सेट क्यू। सेट क्यू इज़ अ स्क्वायर नंबर। 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। 16 इसका एलिमेंट नहीं है, लेकिन 1, 4, 9 एलिमेंट्स हैं। 1, 4 और 9, दीज आर स्क्वायर नंबर। 1, 4, 9 क्यू ये सेट हो गया। राइट द मेंबर्स ऑफ एप्सिलॉन इन करेक्ट रीजन ऑन द वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में इसको आपने यहाँ पर लिखना। आंसर में हमें मांगा है वेन डायग्राम में राइट द मेंबर्स ऑफ एप्सिलॉन इन द करेक्ट रीजन ऑन द वेन डायग्राम। तो सबसे पहले हम एलिमेंट्स लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एलिमेंट्स, हम इन एलिमेंट्स को यहाँ पर शो करते हैं। सबसे पहले हम पी सेट को देखते हैं, इनमें इंटरसेक्शन कॉमन क्या है। पी और क्यू का इंटरसेक्शन, पी एंड क्यू, पी इंटरसेक्शन क्यू फाइंड आउट करते हैं। पी इंटरसेक्शन क्यू में 1 कॉमन है और 9 कॉमन है, सिर्फ 1, 9 ये लिखेंगे, और रिमेनिंग एलिमेंट्स पी के जो रह गए वो यहाँ लिखेंगे। 1 और 9 निकालने के बाद रह गए 3, 5 और 7। इस तरह से क्यू के एलिमेंट्स 1 और 9 अगर हम एक्सक्लूड कर देते हैं तो 4 एलिमेंट है। और यहाँ पर देखते हैं कि एप्सिलॉन के कितने एलिमेंट्स हैं। एप्सिलॉन के 1, 3, 4, 5, 7, 9, 6 रह गया, 6 बाहर आ जाएगा। 7 भी आ चुका, 8 बाहर आ जाएगा, 9 आ चुका, 10 वो भी बाहर आ जाएगा। तो 1 और 2 भी बाहर आएगा, 2 भी नहीं आया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, टोटल 10 कंप्लीट हो गए। ये सेट हमारे पास एप्सिलॉन भी आ गया। सबसे पहला काम हमने यही करना होता है कि इसमें इंटरसेक्शन देखना है। इंटरसेक्शन जो भी होगा वो कॉमन सेंटर में आएगा, और रिमेनिंग एलिमेंट्स में हैं वो पी के भी और क्यू के भी लेफ़्ट और राइट पे लिखे जाएंगे, और इनके अलावा पी एप्सिलॉन के एलिमेंट्स में वो बाहर लिखे जाएंगे यहाँ पर। तो ये हमारा इसमें हमने इसे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट हमारे पास है कि स्टेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्यू कॉम्प्लीमेंट। क्यू कॉम्प्लीमेंट
एप्सिलॉन माइनस क्यू, ये क्यू कॉम्प्लीमेंट होता है। क्यू को निकाल दें, यानी कि 1 4 9 निकाल दें और रिमेनिंग एलिमेंट्स आ गए आपके पास 3 2 2 3, ये बाहर वाले भी हैं, 2 3 5 6 7 8 एंड 10। 1 4 9 निकाल देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे क्योंकि क्यू कॉम्प्लीमेंट है, एप्सिलॉन में से क्यू सब्ट्रैक्ट करना है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्यू कॉम्प्लीमेंट आर 1 2 3 4 5 6 7, 7 एलिमेंट्स हैं। ये हमारे पास आंसर आ गया, 7 एलिमेंट्स। नेक्स्ट है अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अ नंबर m is chosen at random from epsilon. Find the property that m is a member of this. तो पहले ये सेट ही नहीं है हमारे पास, हम सबसे पहले सेट को फाइंड आउट करते हैं। p इंटरसेक्शन q कॉम्प्लीमेंट, q कॉम्प्लीमेंट ये हमारे पास ऑलरेडी है, p लिख लेते हैं। p हमारे पास क्या था, p के एलिमेंट्स थे जी 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 और 9। क्यू कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स यहाँ ऊपर लिखे हुए हैं, इसके साथ ही यहाँ लिख लेते हैं 2 3 5 6 7 8 एंड 10। और अब इनके इंटरसेक्शन कॉमन, यानी कि 3 कॉमन है और 5 कॉमन है, 7 कॉमन है, बस ये लिख लेते हैं 3 5 और 7। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स in P intersection Q complement 3. There are only 3 elements in P intersection Q complements. ये टोटल एलिमेंट्स हमारे पास P intersection Q complement में आ गए और एप्सिलॉन के एलिमेंट्स टोटल थे 10. So the probability of getting M, which is a member of P intersection Q complement, फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एप्सिलॉन, 3/10, 3/10 0.3। ये इसका आंसर आ गया। यही आंसर हमारे पास यहाँ जो हमने अभी निकाले हैं ये सारे मौजूद हैं।